ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मनीष आपके लिए लाया हूँ मैथ क्लास, जिसमें ऑनलाइन स्टडी हम करेंगे। और प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट नंबर फर्स्ट का कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप उन वीडियोस को देखकर अपने नोट्स बना सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 4 यूनिट नंबर फर्स्ट वैदिक गणित का, जिसमें हम एक न्यू टॉपिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले देखिए, निखिलम सूत्र द्वारा वर्ग ज्ञात करना। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि निखिलम सूत्र के द्वारा किस तरह से वर्ग ज्ञात किया जाता है, जिसमें हमने दो विधियों को पढ़ा, आधार विधि और उपाधार विधि। आधार विधि तब लगाओ जब किसी संख्या का अंतिम अंक 1 और 9 आ जाए तो आधार विधि लगाना है। और उपाधार विधि आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आधार विधि में आपने क्या फॉर्मूला था वो मैं फॉर्मूला आपको लिखवा देता हूँ। आधार विधि का फॉर्मूला मैंने लिखा था कि संख्या का स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। इन फॉर्मूलों को आप लिख लिख के याद करें ताकि आपके फॉर्मूले याद भी हो जाए, साथ में हमारे क्वेश्चन किस तरह से हम फॉर्मूलों के द्वारा क्वेश्चन को हल करते हैं उनका कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए। तो आज का न्यू टॉपिक हमारा होगा उपाधार विधि से। तो उपाधार विधि के बारे में हम सबसे पहले इसकी पहचान जानते हैं कि क्या इसकी पहचान होती है। इसकी पहचान आपको ध्यान रखना है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक कौन कौन से होंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 1 और 9 के अलावा जो भी अंक होंगे उन अंकों को देखने पर आपको कौन सी विधि का यूज करना है? उपाधार विधि का। तो समझिए, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक क्या आ जाए? 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो आपको उपाधार विधि लगाना है। कैसे पहचानेंगे? फॉर एग्जाम्पल क्या होगा इसका? जैसे मैंने कहा 23 का स्क्वायर निकालो, तो 23 में अंतिम अंक इसको बोलते हैं। जो किसी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा? इसमें लास्ट में कितना है? 2, क्योंकि स्टार्टिंग में यहां से हम संख्याओं को पढ़ते हैं, इकाई और दहाई। तो ये अंतिम अंक कहलाएगा 2। तो ये इसका कौन सा अंक है? अंतिम अंक। इसी तरह 35, मुझे बताइए इसमें अंतिम अंक क्या होगा? 5 होगा या 3 होगा? 5 या 3 होगा। ये इसका अंतिम अंक है। इसको देखकर आपको पता लगाना है कि कौन सी विधि लगेगी। इसी तरह से नेक्स्ट होगा इसका, जैसे 42, इसमें अंतिम अंक क्या होगा? 4 होगा। इसकी वजह से उपाधार विधि लगाना है। जैसे 55, 76, 82, इन सभी में अंतिम अंक इसमें 5 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है। तो ये इस तरह से इस विधि की हमें पहचान करनी है। पहचान आपको समझ में आ गई। अब हम इसका देखते हैं फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? देखिए, जैसे आधार विधि के अंदर संख्या, आधार और उपाधार, संख्या, आधार और विचलन हमें पता होना चाहिए था, पर उपाधार विधि के अंदर हमें क्या क्या पता होना चाहिए? तो समझिए, संख्या का स्क्वायर बराबर, ये इसका फॉर्मूला है। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको आधार विधि का फॉर्मूला याद है। आधार विधि का फॉर्मूला क्या है? संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, यही था आधार विधि का फॉर्मूला। बस उपाधार विधि में क्या फर्क पड़ेगा कि ये जो पूरा है, प्रथम खंड, पहला खंड है कि संख्या प्लस विचलन, इसको ब्रैकेट में डालकर यहां इनटू में क्या लग जाएगा? उपाधार अंक लग जाएगा। तो क्या गुणा में लग जाएगा? उपाधार अंक, क्योंकि ये उपाधार विधि है। ठीक है, समझ में आ गया फॉर्मूला? तो फॉर्मूला इसका तो क्या था आधार विधि का? संख्या स्क्वायर बराबर संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन स्क्वायर।
उपाधार विधि का फॉर्मूला क्या होगा, दोनों का सेम रहेगा, सिर्फ संख्या प्लस विचलन को ब्रैकेट में लिख के उसके गुणा में क्या लग जाएगा, उपाधार अंक। अब हम इस सूत्र का उपयोग करके कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन देने वाला हूं। तो देखिए किस तरह से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 23 का स्क्वायर ज्ञात करो। सबसे पहले सवाल को देखकर देखो पता करेंगे कि कौन सी विधि लगेगी, आधार की उपाधार, आधार विधि लगेगी कि उपाधार। ये कैसे पता करोगे, मुझे बताओ इस संख्या का अंतिम अंक कौन सा है, 2 है, ये 2 की वजह से कौन सी विधि लगाएंगे, उपाधार विधि। तो यहां लिखा उपाधार विधि, ठीक है, उपाधार विधि लगेगी। उसके बाद उपाधार विधि में हमें क्या क्या पता होना चाहिए, संख्या, आधार, उपाधार अंक और विचलन। ये 4 चीजें हमें पता होना चाहिए उपाधार के अंदर, क्योंकि आधार विधि में सिर्फ 3 होती है और उपाधार विधि के अंदर उपाधार अंक जुड़ जाता है। तो कैसे निकालते मैं शॉर्ट में सिखाता हूं कि संख्या जो है वो कितनी है, 23, यानी संख्या तो हो गई 23। आधार कितना है मुझे बताओ, 23 का आधार क्या होगा, 10 होगा, ये मैंने लेना आपको सिखा दिया था, 10 होगा। उपाधार अंक और विचलन कैसे निकालना है, देखो यहाँ शॉर्ट में समझो, संख्या कितनी थी 23, जो शुरू वाला अंक होता है 3 वो तो कहलाएगा आपका विचलन, वो क्या कहलाएगा, विचलन। और जो दूसरा वाला अंक है वो क्या कहलाएगा, उपाधार अंक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उपाधार अंक। क्या ये बात समझ में आई, फर्स्ट अंक को तो क्या कह देना, विचलन, और सेकंड अंक को क्या कह देना, उपाधार अंक। जैसे मैं और कुछ बताऊंगा आपको, जैसे 56 है तो मुझे बताओ 56 यानी 56 के अंदर आधार क्या होगा और उपाधार क्या होगा, विचलन कितना है इसका 56 का, 6, ये तो विचलन हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलेंगे, 5 को उपाधार अंक, इसे क्या बोला जाएगा, उपाधार अंक। क्या ये बात समझ में आई, थोड़ा और क्लियर करते हैं। जैसे मैं कहूं 225 का स्क्वायर, तो इसमें क्या करना है, आपको पता है लास्ट वाला अंक तो हमेशा उपाधार अंक होता है, लास्ट वाला तो क्या कहलाएगा, उपाधार अंक। फिर बचा कौन, 25, तो ये जो 25 है ये 25 है, यही क्या कहलाएगा, इसका विचलन कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा, विचलन कहलाएगा। क्या बात समझ में आ गई कि डायरेक्ट कैसे निकालोगे। तो स्टार्ट करते हैं, हमारे क्वेश्चन पे आते हैं हम कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए उपाधार अंक, मुझे बताओ 23 का उपाधार अंक क्या होगा, 2, तो ये उपाधार अंक तो हो गया 2। विचलन कितना है इसका, 3, तो बराबर 3। फॉर्मूला आपको मैंने बता ही दिया था कि फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए फॉर्मूला होगा संख्या का स्क्वायर बराबर संख्या प्लस विचलन, ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या होगा, क्योंकि उपाधार विधि है तो इस पूरे को ब्रैकेट में डाल के यहां गुणा में क्या लगाना है, उपाधार अंक गुणा में लगेगा। क्या गुणा में आएगा, उपाधार अंक। अब फॉर्मूले में कैसे आपको वैल्यू पुट करनी है वो देखो, मुझे बताइए संख्या कितनी है 23, तो संख्या यानी 23 का स्क्वायर बराबर उपाधार अंक कितना है 2 इंटू ब्रैकेट संख्या कितनी है 23 प्लस विचलन कितना है 3 ऑब्लिक विचलन कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। फॉर्मूले में पुट करने के बाद कैसे सोल्व करते हैं, देखो सबसे पहले आपको ब्रैकेट हल करना है, यानी ये दोनों जुड़ेंगे, 23 और 3 कितने हो गए 26, और इनटू में कितना था 2 ऑब्लिक 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 का 9 रहेगा, इन दोनों को इनटू करेंगे तो 26 दूनी कितने होते हैं 12। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि इस वाले खंड को छोड़कर इस वाले खंड में कितने अंक रहेंगे वो कौन बताएगा, आधार बताएगा। आधार में कितने जीरो हैं, 1 है, तो यहाँ 1 अंक रहेगा। अगर 2 होते तो वो दूसरा वाला आगे जाके जुड़ जाता है, नेक्स्ट खंड में जुड़ जाता है, तो यहाँ तो 1 ही अंक रहेगा। तो आंसर
आंसर क्या हो गया, 9 का 9 और 52 का 52, यानी कि 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है। तो क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सोल्व करवाता हूं कि 37 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, 37 का स्क्वायर क्या करेंगे। सबसे पहले मुझे बताइए कौन सी विधि लगेगी, उपाधार। कैसे पता करा, लास्ट वाला अंक 3 आ रहा है, तो संख्या कितनी है, 37, आधार कितना है, 37 का आधार कितना होगा, 10, उपाधार। अब मुझे उपाधार इनमें से आप बता सकते हो, 3 तो उपाधार अंक कहलाएगा और विचलन इसका कितना कहलाएगा, 7। क्या मेरी बात समझ में आई? अब जो भी मान आपके पास आए हैं उनको आपको फॉर्मूले में पुट करना है। संख्या की जगह तो 37, तो 37 का स्क्वायर बराबर उपाधार अंक कितना है, 3 इंटू संख्या है आपके पास 37 प्लस विचलन कितना आया, 7 ओब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, क्योंकि विचलन हमारे पास 7 इंटू करते हैं। सबसे पहले 3 ऐसे कैसे रहेगा, ब्रैकेट को जोड़ देंगे, 37 में 7 जोड़ा तो कितना आ गया, 44, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। 44 को 3 से इंटू कर देंगे तो 3 चौक 12 हासिल है, 3 चौक 12 और 1 13, यानी कितना हुआ, 132 और इधर 49। अब आपको क्या ध्यान रखना है इस विधि में कि इस वाले खंड में कितने अंक रहेंगे वो कौन बताता है, आधार। आधार में कितने जीरो है, 1, तो यहाँ पर 1 अंक रहेगा 9, और ये 4 जो है वो कैरी हो जाएगा, 4 जो है वो 132 में जाके जुड़ जाएगा। 132 में 4 जोड़ोगे तो कितना आया, 136, यानी आंसर कितना होगा, 1369। ये इसका आंसर था। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा और आपको प्रोसेस भी समझ में आई होगी। तो आप वीडियो को अगर पसंद करते हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और होमवर्क को जरूर कीजिएगा, और आप कमेंट करके मुझे उन क्वेश्चंस के आंसर जरूर बताइएगा। तो अगला हम कंसेप्ट लेते हैं, अगला हम क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको और डिफरेंट क्वेश्चन मिल सके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं, 64 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि, उपाधार लगेगी। कैसे पता करोगे, 6 को देख के। अंतिम अंक 6 था, उसके बाद संख्या कितनी है, 64, आधार कितना होगा 64 का, 10, उपाधार अंक और विचलन कैसे निकालोगे, उपाधार अंक तो 6 को बोलेंगे और इसका विचलन कितना होगा, 4 होगा। उपाधार अंक निकालने के बाद जो बच जाता है वही आपका विचलन होता है। फॉर्मूले में कैसे मान पुट करोगे, संख्या की जगह लिखा 64 का स्क्वायर बराबर उपाधार अंक कितना है, 6 इंटू ब्रैकेट संख्या कितनी है, 64 प्लस विचलन कितना है, 4 ओब्लिक विचलन की जगह 4 का स्क्वायर। 64 में 4 जोड़ोगे तो 68 इंटू 6, ऐसे कैसे रहेगा, पहले आपको ब्रैकेट को हल करना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 16 ऐसे कैसे, इन दोनों को इंटू कर लेते हैं, 6 8 48 हासिल का 4, 6 को गुणा करा 36, 36 में 4 जोड़ा तो 40। अब क्या ध्यान रखना है कि आधार में 1 जीरो है तो इस वाले खंड में 1 अंक रहेगा, यानी कि ये 6 तो ऐसे कैसे रहेगा, ये वाला 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 408 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 409 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 4096। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इसका क्या होगा, 308 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। थोड़ा बड़ा ले लिया, कोई डरने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस बोर्ड पे ध्यान रखना। 308 में उपाधार विधि लगेगी, क्यों लगा, क्योंकि अंतिम अंक 3 आ रहा था। संख्या कितनी है, 308, आधार कितना है, 308 का आधार क्या 10 लोगे कि 100 लोगे, तो आप कहोगे बिल्कुल 100 लेंगे। तो यहाँ पर आधार कितना होगा, 100 होगा। उपाधार और विचलन कैसे निकालोगे, मैंने कहा इसमें लास्ट वाला कितना अंक है, 3, तो वही आपका क्या कहलाएगा, उपाधार अंक कहलाएगा। और विचलन क्या होगा, जो बच जाएगा, कितना बचा, 08, तो 08 क्या कहलाएगा आपका, इसका विचलन कहलाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है, पुट करो वैल्यू, तो 308
का स्क्वायर बराबर उपादान अंक कितना है 3 इंटू ब्रैकेट संख्या की जगह 308 प्लस विचलन की जगह 0.8। आप 0.8 को 8 भी लिख सकते हो। विचलन का स्क्वायर यानी 0.8 का स्क्वायर 3 इंटू 308 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा 316 ओब्लिक 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा। यहां 0 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। फिर इसको इंटू करते हैं तो कितना आया 3 6 18 हासिल का 1 3 एकम 3 और 1 4 3 3 9 64। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि इस वाले खंड में कितने अंक रहेंगे तो बताएगा आधार में कितने जीरो हैं 2 जीरो हैं तो ये दोनों अंक यहीं रहेंगे तो 64 का 64 और 948 का 948। तो आंसर कितना हुआ 94,864। इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसका, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं होमवर्क क्वेश्चन दूंगा। तो जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है 225 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। उपादान विधि लगेगी क्योंकि अंतिम अंक 2 है, ये वाला अंतिम अंक 2 है। संख्या तो है कितनी, संख्या है आपके पास 225। 225 का आधार कितना होगा 100। उपादान अंक, इसका उपादान अंक कितना है 2, फिर बचा कौन 25, तो वही क्या कहलाएगा इसका विचलन कहलाएगा। यह आपको समझ में आ गया होगा। अब फॉर्मूले के अंदर मान को कैसे पुट करते हैं देख लीजिएगा। 225 का स्क्वायर बराबर उपादान अंक है 2 इंटू ब्रैकेट संख्या कितनी है 225 प्लस विचलन कितना है 25 ओब्लिक 25 का स्क्वायर। सबसे पहले इनको जोड़ दो। 225 में 25 जोड़ोगे तो कितना आ गया 250 इंटू किससे करेंगे 2 से 25 का स्क्वायर 25 इंटू 25 कीजिएगा या फिर 25 का स्क्वायर याद होना चाहिए आपको कितना होता है 625। 250 को इंटू करोगे 200 तो कितना आया 500 और 625 ऐसे कैसे। अब जब ये सोल्व हो गया तो लास्ट में क्या चेक करना है कि इसमें कितने अंक रहेंगे। आधार में कितने जीरो हैं 2, तो यहाँ पर 25 तो यही रहेगा और ये 6 इसमें जाके क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। 500 में 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 506 आ जाएगा। आंसर हुआ 50,625। तो क्या ये प्रोसेस समझ में आई? तो जल्दी से नोट कीजिए आज के होमवर्क क्वेश्चन। तो आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, होमवर्क क्वेश्चन कौन से रहेंगे, आपको ये पूरा प्रोसेस जो है वो किससे सोल्व करना है, आपको करना है निखिलम के सूत्र द्वारा इसका वर्ग ज्ञात करना है वैदिक गणित में। तो फर्स्ट से लेकर 6 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। अगर इन क्वेश्चंस के आंसर आप करते हैं तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और इनके आंसर अगर कोई डाउट्स हो तो आप फिर से मुझे कमेंट करके बताना कि कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, तो मैं उसका सोल्व आउट करूँगा आपका। तो आज की क्लास में हम इतना ही, कल पढ़ेंगे हम निखिलम के द्वारा ही घनफल यानी क्यूब कैसे ज्ञात करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और थैंक यू।